एक दूसरे को जब जब हाथ मिलाने को हम कहते हैं अच्छे से मिला लिया करें, जब आप हाथ मिलाते हैं वो मुस्कुरा लेंगे। हालेलुया। और अगर नहीं मुस्कुराते हैं तब तक मिलाते रहना जब तक वो ना मुस्कुराए। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन सुनने के लिए तैयार है तो मैं वचन सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। एक ऐसा विषय है जिसे समझने में भी आपको तकलीफ होगी, जिसे समझाने में मुझे भी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी एक ऐसा विषय है जो ईश्वर से जुड़ी बातों में सबसे बुनियादी बात है। और बाइबल बताती है पवित्र बनो। अगर आपने हमारे कन्वेंशन का ब्रोशर देखा है तो उसमें लिखा है पवित्र बनो। मुझे सुनने वालों कुछ समय के लिए मुझे देखना, कहीं और मत देखना। आज सुबह आपके लिए हमारा संदेश बस ये है वचन के आधार पर कि हमें पवित्र बनना चाहिए। प्रेरित चरित अध्याय 17। कोई एक जन मेरे लिए वचन पढ़ के मदद करो बेटा। हालेलुया। कोई एक जन जो वचन पढ़ सकता है जल्दी जल्दी निकाल के। हालेलुया। कोई एक जन मुझे चाहिए जो वचन जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ के सुनाए, मेरी मदद करे। हालेलुया। कोई एक जन यहाँ पर आके खड़े हो जाओ ताकि कोई वचन सुना सके। कोई वचन, जब हम वचन बोलते हैं वचन खोल के बस सुनाना है ताकि उनको समझ में आए मैं अपना अपना नहीं सुना रहा हूँ, बाइबल से सुना रहा हूँ। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाइबल नहीं लाए होंगे, उनके लिए ये बेटी मददगार हो जाएगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप मुझे देखना। एक विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ, वो विषय है पवित्र बनो। हालेलुया। प्रेरित चरित अध्याय 17 वचन 24 में लिखा है। प्रेरित चरित अध्याय 17 वचन 24 में लिखा है, जिसने इस विश्व को बनाया और इस विश्व में जो कुछ है वो सब बनाया, जो पृथ्वी और स्वर्ग का प्रभु है, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। मुझे सुनने वाले जरा ध्यान से सुनना। जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसकी हुकूमत स्वर्ग में और पृथ्वी पर है, और वो प्रभु हाथों से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। पढ़िए बेटा, प्रेरित चरित अध्याय 17 वचन 24 पढ़िए। वचन 24। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। आपको एक बात बोलूं, वचन में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन 27 में लिखा है कि जिसने ये विश्व को बनाया है वो समस्त ब्रह्मांड में भी और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। वचन में लिखा है ना आकाश में ना पृथ्वी में तू समा सकता है। पढ़िए, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन 27। राजाओं का पहला ग्रंथ। मुझे देखना, जिसके पास बाइबल है आप देख लेना, बाकी लोग मुझे देखना। वचन में लिखा है वो पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर और पूरे संसार में वो समा नहीं सकता। पढ़िए बेटा क्या लिखा है, वचन 27। क्या यह संभव है हाँ, कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आगे का वचन ध्यान से सुनना। आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू समा नहीं सकता। इसलिए मुझे सुनने वाले सारे मसीहियों एक बार ध्यान से सुनना। वो हाथों से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और आकाश तथा पूरे ब्रह्मांड में भी वो समा नहीं सकता। तो फिर हमारा सवाल ये रहा कि अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं तो फिर आप रहते कहाँ पर है? वचन में लिखा हुआ है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 23 में लिखा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 23 में लिखा है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वो मेरे वचन पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम आकर उनके अंदर निवास करेंगे। पढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे।
इसलिए मुझे सुनने वालों, आज के सुबह की वेला हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं, आप अपने आप को कभी हल्का मत समझना, आप अपने आप को सस्ता मत समझना, आप अपने आप को कचड़ा मत समझना, आप अपने आप का भाव जो है घटा के मत देखना। आपका भाव बहुत ऊंचा है और आपकी कीमत भी बड़ी ऊंची है और आपका दर्जा भी बड़ा ऊंचा है, क्योंकि वचन में लिखा है वो हाथों से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और फिर वो पूरे ब्रह्मांड में समा नहीं सकता, तो फिर वो कहाँ रहता है। यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो पिता उसे, जो वो वचन मेरी शिक्षा पर चलता है तो मेरा पिता उसे प्रेम करता है, हम आकर उनके अंदर निवास करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वो ईश्वर आपके अंदर निवास करता है। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16 और 17 में लिखा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16 और 17 में लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इस शरीर में निवास करता है। इसलिए कोई आप इस मंदिर के खिलाफ जो है पाप न करें, कोई इसे नष्ट न करें। कोई यदि इसे नष्ट करता है तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। पढ़िए, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर आप हैं ईश्वर के मंदिर और हैं, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलना, आप ईश्वर का मंदिर है। अच्छे से हाथ मिलाना है। हालेलुया। मुझे ध्यान से सुनना, आप अपनी कीमत तो समझो, आप अपनी पहचान को तो पहचानो, आप अपनी असलियत को तो समझो और आप अपना भाव तो समझो। वचन में लिखा वो हाथों से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, आकाश समस्त ब्रह्मांड में वो समा नहीं सकता। और वो ईश्वर जो है जिसने सब कुछ बनाया वो आपके अंदर निवास करना पसंद करता है। इसलिए आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। बोलो आमीन। आवाज कम हो गई है आपकी। आमीन। चेहरे में बड़ी मायूसी दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में एक चीज साफ साफ लिखी हुई है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19 और 20 में लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का आलय है जिसे आपने ईश्वर से प्राप्त किया है। आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आप कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर को महिमा दे। पढ़िए बेटा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, ये है अब्बा, है अब्बा। आप हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करते, पृथ्वी और आकाश तुम्हें समा नहीं सकता। हे अब्बा, तू मेरे अंदर निवास करता है। हालेलुया। हाथ नीचे। हालेलुया। एक दूसरे को देख लो और बोलना, अपना शरीर का ख्याल रखना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, आप मुझे देखना। हालेलुया। मिला लिया तो फिर मुझसे भी मिला लो आंखें। हालेलुया। कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब बात यह है, वचन में लिखा आप अपने शरीर में ईश्वर को महिमा देना। ये महिमा देने का एक तरीका आज के दिन समझाना चाहता हूँ। वो विषय है, आज का विषय वो है पवित्र बनना। हालेलुया। आप अपने शरीर में ईश्वर को महिमा कैसे देंगे? कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका, सबसे बुनियादी तरीका, वो तरीका ये है कि आप पवित्र बने।
इसलिए पौलुस पेतरुस ने क्या कहा मालूम है, मेरे भाई मुझे देखना, वचन में अभी बाइबल मत देखना, जब मैं बोलता हूँ तो मुझे देखना, जब मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ना तब आप बाइबल देखना, उल्टा नहीं करना। हालेलुया। हम जब बोलते हैं तो आप नीचे देखते हैं, और जब हम आपसे बाइबल पढ़ने को कहते हैं आप मुझे देखते हैं, ऐसा मत करना। हालेलुया। पीछे जितने भी लोग बैठे हो, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हालेलुया। आपके शरीर में ईश्वर को जो है महिमा देने का एक तरीका आज का विषय है, वो है पवित्र बनना। और पेतरुस ने क्या कहा मालूम है? पेतरुस ने कहा जिसने आपको बुलाया, पेतरुस ने कहा जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए आप समस्त आचरण में पवित्र बनो। लेकिन यहाँ मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। क्या जोड़ना चाहूँगा मालूम है? मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना, ऐसा घूर घूर के मत देखना, थोड़ा प्यार से देखना। रांची के पवित्र भूमि में काफ़ी समय के बाद आया हूँ, तो आप मुझे थोड़ी मोहब्बत के साथ देखना। वचन में लिखा है जिसने आपको बुलाया, लेकिन वहाँ मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जिसने आपको बनाया, जिसने माँ के गर्भ में आपको ठहराया, और जिसने आपको जन्म लेने से पहले पवित्र किया, और जिसने आपका नाम रखा, जिसने आपके नाम को अपने हथेलियों में अंकित किया, और जिसने वादा किया मैं कभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा, वो प्रभु का कहना, जिसने आपको यहाँ पर स्थापित किया, और उस प्रभु के बारे में पेतरुस का कहना है जिस तरह वो पवित्र है, समस्त आचरण में आप भी पवित्र बनो। पहले मैं चंडीगढ़ से पटियाला के पास कौली में रहा करता था। एक बड़े भाई आए और उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा मैं पौआ पीता हूँ, मैं क्वार्टर पीता हूँ, मैं पूरा खंबा पी लेता हूँ, पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। हाँ। एक बार गहरी सांस ले लो। बेचारे गहरी सांस लेना भी भूल गए। हालेलुया। पिछले दिन बिनोई फादर से हमारी बात हो रही थी, तो फादर कह रहे थे अलग अलग सभा आयोजित की जा रही है, कल कितने लोग आएंगे नहीं पता। तो हम कह रहे थे कि कई कुछ लोग नहीं आते हैं, पता क्यों नहीं आते हैं? कहीं सुधर गया तो। हालेलुया। आपने सुना, कहीं अगर गलती से सुधर गया तो बेचारा का क्या हाल होगा? एक बार पढ़ के सुनाइए ना बेटा, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 और 16। जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए समस्त आचरण में आप पवित्र बने। हालेलुया। जिस तरह आप खुद को पेश करते हैं उसमें नहीं, बल्कि असली में आप क्या है, उसमें पवित्रता अगर पेश आती है तो वो असली पवित्रता है। हम पेश अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन असली में आप जो है वो, उसमें अगर आप पवित्रता अगर आपके अंदर है तो वो असली पवित्रता है। पेतरुस जो कहते हैं आप ध्यान से सुनना, पढ़िए बेटा। आपको जिसने बुलाया, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। एक बार दाहिना हाथ उठाइए सभी लोग, बेटा फिर से पढ़िए, आप लोग दोहराएंगे। आपको जिसने बुलाया, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। वो पवित्र है। आप भी उसके सादृश्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक दूसरे को देख लो ना, मुस्कुराते हुए कहना पवित्र बनो। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। हालेलुया। आपको पता ये बोला गया है, ईश्वर ने कहा मेरे लिए पवित्र बनो। ईश्वर ने क्या कहा? मेरे लिए पवित्र बनो। जोर से बोलिए। ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर कहते मेरे लिए पवित्र बनो। मुझे देखना, इधर उधर मत देखना। वहाँ पर पर्दा बंधा हुआ नहीं है, वहाँ से आने जाने वाले सब दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे देखना। हालेलुया। ईश्वर ने कहा है मेरे लिए पवित्र बनो। किसके लिए बनो? मेरे लिए। ईश्वर की वाणी है जो कभी बदलती नहीं है। ईश्वर ने अपना आग्रह प्रकट किया है। ईश्वर कहते हैं मेरे लिए तुम पवित्र बनो। बेटा पढ़ के सुनाओ, नहीं तो रांची वाले सोचेंगे ये अपना अपना फेंक रहा है। हालेलुया।
बेटा लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 26 में लिखा है। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 26। और कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे पूरे गुस्से में है, कुछ लोग तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे उनके सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं। मैं तो कल रात को ही आया हूं बड़े भाई। मुझे देखना, वचन में लिखा है, ईश्वर की वाणी है, मेरे लिए पवित्र बनो। बेटा पढ़ के सुनाना, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 26 पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। ओ बस, फिर से पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। बेटा इन्होंने सुना ही नहीं है, फिर से पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। बेटा 2 बार में हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर से पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। ये मैंने नहीं कहा, मैंने लिख के जोड़ा नहीं है, बल्कि प्रभु ने कहा मेरे लिए तुम पवित्र बन जाओ। अगर आज के दिन आप हमसे पूछे प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, तो प्रभु यही कहते मेरे लिए तुम पवित्र तो बनो। आपकी सोच में, आपके स्वभाव में, आपके हरकत में, आपके हाव भाव में, आपके बर्ताव में, आपकी आदतों में, आपके चाल चलन में, आपकी रवैया में अगर आपके अंदर पवित्रता आ जाए, तो मैं कहता हूँ ईश्वर यही तो चाहते हैं। मसीही बनना आसान है, लेकिन मसीही असली वाला बन के रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए वचन में बार 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 लिखा जाता है पवित्र बन जाना। ये वचन केवल आपके लिए नहीं, बोलने वाले मेरे लिए और सुनने वाले आपके लिए, हम सब के लिए है। वचन ये है, मेरे लिए पवित्र बनो। बेटा फिर से पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। सब लोग दोहराइए। मेरे लिए पवित्र बनो। आपको नहीं लग रहा आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई है? फिर से बोलिए। यही तो संदेश है आपका, मेरे लिए पवित्र बनो। आपको पता प्रभु ये चाहते हैं हमसे, पवित्र बनो, पवित्र बने रहो, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। हाँ, एक बार बोलो हो, हाँ, आहा, हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटे तक बिठा के रखने के लिए क्या क्या कराना पड़ता है मालूम है? वचन में लिखा है मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। बेटा बाकी का भी पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो। मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैं प्रभु पवित्र हूँ। सब लोग बोलिए। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, एक पल आंखें बंद कीजिए। है अब्बा, आपकी वाणी है, आपकी वाणी जो है, बदलती नहीं है, जो बदलती नहीं आपकी है, वाणी, आपकी वाणी, आपकी वाणी मैं वाणी स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करती आपने हूँ। कहा है आपने मेरे कहा लिए है, मेरे लिए पवित्र बनो, पवित्र बनो। मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैं प्रभु पवित्र हूँ। आमीन। आमीन। हाथ नीचे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको संदेश दूं, और आपकी जिम्मेदारी है बगल में जो बैठे हुए हैं उनको भी आप कभी कभी बोलते रहें। क्या बोलते रहें? पवित्र बनो। हालेलुया। एक बार देखो ना, मुस्कुराते और बोलो पवित्र बनो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसी किसी से जब बोलेंगे, विशेषकर मम्मी बेटी से बोलेगी तो बेटे ऐसा भी करे। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। हालेलुया। आपको पता वचन में लिखा है पवित्र बनो और बने रहो। वचन में लिखा है पवित्र बनो और बने रहो, मैं ईश्वर पवित्र। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा लेना आसान है, मसीही बनना आसान है, लेकिन मसीही बन के असली जीवन जीना आसान नहीं है। और आखिरी तक टिके रहना, आखिरी तक टिके रहना, और वो भी पवित्रता में जीना इतना आसान नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में ये दुनिया हमें इतनी लुभाती है, और ये दुनिया हमारे सामने बहुत कुछ पेश करती है, और दुनिया हमें लेक्चर देती है। सब लोग करते हैं तू भी कर लेना, सब लोग पीते हैं तू भी पी लेना, सब लोग तो कर लेते हैं तू भी कर लेना। लेकिन बाइबल कहती है मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या। बोलो ना, थोड़ा प्यार से तो बोलो, मेरे लिए। हालेलुया। बाइबल जब मोहब्बत से पढ़ी जाती है तो बाइबल समझ में आती है। बिना मोहब्बत की बाइबल अगर पढ़ी जाती है तो समझ में आएगी नहीं आपको। हालेलुया। दुनिया आपसे कहती है हो जाता है, चलता है क्या, चलता है क्या, चलता है क्या, जोर से बोलो ना। लेकिन प्रभु कहते हैं हालेलुया,
प्रभु क्या कहते हैं? आप सोच रहे होंगे प्रभु ऐसे भी कहते होंगे क्या? हाँ, बाइबल पढ़ के देखना ना, बाइबल में लिखा है पाप छोड़ के बाकी सब बातों में यीशु हमारे जैसे ही थे। तो हाँ हाँ भी बोलते होंगे। एक बार गहरी सांस ले लो। वहां बहन बैठ के सांसें रोक के बैठी हुई है, इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं है। एक बार सीधे बैठो और एक बार गहरी सांस ले लो। अगले सेशन फादर बिनोई से हम कहेंगे इनको सांसों पे एक सेशन दे। हालेलुया। एक बार सब लोग थोड़ी सी आवाज आने दो ना। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना ना। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 7 पढ़ के सुनाइए। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 7 पढ़ के सुनाइए। तुम अपने को पवित्र करो, पवित्र करो और पवित्र बने रहो, बने रहो। मैं आगे? प्रभु हाँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। तुम पवित्र, खुद को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अब्बा, पवित्र बने रहने की कृपा दीजिए। आमीन। मुझे देखना, पवित्र बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ेगा, खुद को मरोड़ना पड़ेगा, खुद का जीना हराम करना पड़ेगा, तभी जी पाएंगे आप। आमीन। आपने सुना ना? ना, मुझे नहीं लगता आपने सुना। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक किस्सा हुआ, सुनाऊं आपको कि ना सुनाऊं? पहले बोंगई गांव में रहता था, किसी चर्च हम गए साधना चलाने। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दौड़ के आई मेरे पास। आप में से किसी ने यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुना है तो वहाँ पर मैंने एक किस्सा सुनाया है। एक दिन किसी चर्च गए तो एक बेटी दौड़ के आई और बेटी बोली, सुधर तो जाओ। बेटी आई, बेटी ने मुझे देखा और बेटी ने कहा सुधर तो जाओ। मुझे लगा इसने मेरी गलती कैसे पकड़ ली। हालेलुया। खुद मैं साधना चलाने गया हूँ, चर्च में साधना शुरू हुई नहीं, उससे पहले ये बेटी आई और बोली सुधर तो जाओ। तब मेरे सिचुएशन में जो है मेरी मदद करने उनके पापा मम्मी दौड़ के आए। फादर पता आपको ये ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कहा नहीं पता। तो वो बोले आपने ना वहाँ गोसाईगांव चर्च में एक बार सेशन दिया था, उस दिन सेशन में ये कहा था सुधर तो जाओ। आपने कहा था प्रार्थना करते हो, आराधना में जाते हो, जागरण करते हो, पवित्र स्थान के चक्कर काटते हो, कभी प्रार्थना से फुर्सत भी नहीं है, लेकिन कभी सुधरते तो हो नहीं, तो कम से कम सुधर तो जाओ। तो इस बेटी ने उस दिन सुना था कि सुधर जाओ। और आपने ये भी कहा था घर में जब मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होगी तो बीच में खड़े होकर बोलना सुधर तो जाओ। और जैसे ही मुझे देखा, ये बेटी को पुरानी बात याद आई और उसने मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ही कहा, हाँ बाकी का नहीं बोलना, आपको हंसी से मैं समझ गया। हालेलुया। एक बार मुझे देख के बोलो ना सुधर तो जाओ। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। बाकी सब आसान है मेरे बड़े भाई। मिस्सा में कभी आप सब्जियां चढ़ावे में ले आए, कभी चावल ले आए, कभी गेहूं ले आए, कभी फूल ले आए, कभी कबूतर ले आए, कभी मुर्गा ले आए, कभी भेड़ बकरी ले आए, ये सब आसान है। लेकिन एक काम है जो बड़ा मुश्किल है, खुद को सुधारना बड़ा मुश्किल है। पिछले 18-19 साल से मैं कोशिश पे लगा हूं खुद को सुधारने में। हालेलुया। मैंने एक बड़ा खतरनाक नज़ारा देखा है। पूरे भारत घूमे हैं, अलग अलग चर्चेस में हमने साधना चलाई, लेकिन आज तक हमने सुधरे हुए लोग कम देखे। बाकी भीड़ तो जमा हो जाती है। लोग बोलते हैं हम फादर बिनोई तो अपना आदमी है। भाई वाह फायदा। अगर फादर बिनोई अपना आदमी है तो प्रभु आपके साथ बड़ी कड़ाई से पेश आएंगे। आप उनको जानते थे फिर भी तू क्यों ना सुधरा? बोलो ओहो, हाँ हाँ। पवित्र बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं कि पवित्र बने। हालेलुया।
वचन में क्या लिखा है मालूम है? वचन में लिखा, बेटे एक बार वो लेवी ग्रंथ अध्याय 20 का 26 फिर से सुनाइए बेटा। वहां पर लिखा है, मैं मेरे लिए तू पवित्र बनना, अध्याय 20 वचन 26, मेरे लिए पवित्र बनना। आगे पढ़िए। मेरे लिए पवित्र बनो, हाँ। क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। हाँ मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया हाँ, है। बस हालेलुया। मुझे देखना, हालेलुया। मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे जी? एक बार देख के बोलो ना, फादर आप अच्छे लग रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग कंजूस निकले, मुंह नहीं खोल रहे। हाँ हालेलुया। हाँ दी, मैंने सुन लिया, खुशी हुई, हालेलुया। मुझे देखना, पीछे जितने भी लोग बैठे हुए, आपका चेहरा मुझे साफ साफ सुना दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बाइबल में लिखा है कि आप मेरे लिए पवित्र बनो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ और मैंने आपको अन्य राष्ट्रों से अलग किया है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पवित्र बनने का एक और मतलब ये होता है, आप अलग की हुई प्रजा है। ध्यान से सुनना, आप बाकी प्रजा जैसी नहीं है, आप अलग की हुई प्रजा है। आप बाकी राष्ट्रों जैसे नहीं है, आप अलग किए हुए लोग हैं। आप दुनिया के लोगों जैसे नहीं है, आप थोड़े अलग से हैं। क्या अलग है? क्या अलग है? क्या? इसलिए बाइबल में लिखा है, फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर आपकी धार्मिकता नहीं है तो क्या फायदा है? जहां आप रहते हैं वहां के लोगों के जैसे अगर आप भी हो गए हैं तो कहां से पवित्रता है? इसलिए वचन के अनुसार पवित्रता का एक और अर्थ यह है, जिस दुनिया में आप रहते हैं आप उस दुनिया के ना होकर एक दूसरे दुनिया के जैसे पेश आते हैं, उसको कहते हैं पवित्रता। मैं समझाता हूँ, हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरे नियमों का तुम अगर पालन करोगे, मेरे विधान के अनुसार तुम चलोगे, बाकी सब राष्ट्रों में से तुम मेरे अपनी प्रजा बन जाओगे। बोलो आमीन। मुझे देखना, कहीं और मत देखना। हालेलुया, हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाओ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 5। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 5 में लिखा है, मेरे नियमों का तुम पालन करोगे, मेरे विधान के अनुसार तुम यदि चलोगे तो तुम बाकी सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। पढ़िए। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया। पवित्र होने का मतलब होता है ईश्वर का हो जाना। क्या? ईश्वर का हो जाना। क्या? बस अब मुझे देखना, नहीं तो पन्ना पलटते रह जाएंगे आप। मुझे देखो, इधर देखो, इधर इधर। हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपको पता, पवित्रता जो शब्द है इब्रानी भाषा में, वो शब्द कादोश बोला जाता है, मतलब अलग किया हुआ, सेपरेटेड, अलग किया हुआ है। आप यहाँ रहते तो ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, फिर कहाँ के हैं? मत बोलना अभी। यहाँ के नहीं हैं आप। ध्यान से सुनना, कादोश मतलब अलग किया हुआ, और आप अलग किए हुए हैं। ये फादर लोग, सिस्टर लोग, इनको देख के आप समझ में आ जाता है कि अलग किए हुए लोग हैं। क्या? अलग किए हुए लोग। केवल फादर सिस्टर लोग ही अलग किए हुए हैं? क्या? सारे मसीही अलग किए हुए हैं। ध्यान से सुनना, इसलिए भले हम इस धरती पे, भले हम इस संसार में, भले हम इस समाज में, भले हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के बन के रहेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। हम यहाँ के, जोर से बोलो ना, आप तो ऐसे बैठे हुए जैसा लुट गए हैं। मुझे देखना, हालेलुया। एक दूसरे को देखो ना, मुस्कुराते हुए कहना, आप यहाँ के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मुझे देखना, आप यहाँ के नहीं है। बाइबल यही कहती है, ईश्वर ये समझाना चाहते हैं, पवित्र मतलब ये समझना आप यहाँ के नहीं हैं, आप ईश्वर के हैं। किसके हैं? ईश्वर के। किसके हैं? और ईश्वर ने क्या कहा? मेरे लिए पवित्र बनना। किसके लिए? मेरे लिए पवित्र बनना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे बड़े भाई मुझे देखना, मेरे बड़े भाई मुझे देखना। आपको पता यहाँ 50 औरतें ज़्यादा आई है कि आदमी लोग ज़्यादा आए हैं? बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आपको पता वो वचन हमारे आदमी लोगों को पहले से मालूम था। वो बोल रहे थे हम यहाँ के। मुझे एक बात बताओ ना, स्वर्ग में आदमी लोग ज्यादा होंगे कि औरतें? ना ना ना, गलतफहमी में मत रहना। हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, रिट्रीट सेंटर में औरतें ज़्यादा होती है, बेटियाँ ज़्यादा होती है। स्वर्ग में कौन ज़्यादा होगा ये आप तय मत करना, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना तो समझना, पवित्रता का एक अर्थ ये है कि मसीहियों ये समझ तो जाओ कि तेरा दर्जा ऊंचा है। आप यहाँ के नहीं है, आप यहाँ के होते तो ये संसार आपको अपना समझकर प्यार करता। यीशु ने कहा है, ये संसार, अगर आप इस संसार के होते तो संसार अपना समझकर आपसे मोहब्बत करता, लेकिन आप इस संसार के नहीं है। ये तो आप तो समझ जाओ। बेटा पढ़ के सुनाना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19 में लिखा है। पवित्रता का एक और अर्थ, मेरे बड़े भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, ध्यान से सुनना। इस धरती में जहाँ गंदगी है, जहाँ भद्दी बातें हैं, जहाँ शुद्धियाँ हैं, जहाँ पर हर टूटापन खालीपन है, वहाँ रह के भी तो स्वर्ग का बन के जी सकता है, तो उसे कहते हैं पवित्रता। इस दुनिया में, इस दुनिया के सारे प्रलोभन के बीच में भी ईश्वर का बन के रह सकते हैं, तो उसे कहते हैं पवित्रता। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। बेटा पढ़ के सुनाना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19 पढ़िए। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। आगे, परंतु तुम संसार के नहीं तुम हो, संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार में से चुन लिया, बस। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना, मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे देखना। आप यहाँ रहते ज़रूर है, लेकिन यहाँ से प्रभु ने आपको चुन लिया है। मसीह की पहचान यही पहचान है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, यीशु ने जब पिता से अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी, वे यहाँ पर हैं। यीशु ने क्या कहा था मालूम है? यीशु ने कहा था, मैं ये तो नहीं मांगता हूँ कि इनको यहाँ से उठा ले। आपने सुना? हेलो हेलो हेलो, हालेलुया। यीशु पिता से दुआ करते हैं ये कहकर कि हे अब्बा, मैं ये नहीं मांगता हूं कि आप इनको यहां से उठा ले, बल्कि आप इनको हर बुराई से बचा ले। मैं भी यही कहता हूं कि रांची वालों को प्रभु आप यहां से उठा ना ले जाएं, बल्कि इन्हें हर बुराई से बचा कर रखे। कुछ लोगों को कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे देख रहे हैं, ऐसा भी लिखा है क्या? बेटा पढ़ के सुनाओ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 16 देखो बेटा, क्या लिखा है देखो 16 में। हाँ, वचन पढ़िए। वे संसार के नहीं हैं, वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। बस आगे लिखा है कुछ, इतना ही है ना? हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। एक पल जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए ना, बहुत देर से बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाइए। हालेलुया। एक बार गहरी सांस ले लो। सब लोग जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं। मुझे लग रहा है जम गए इधर। प्रेज द लॉर्ड। दोनों हाथ ऊपर एक बार। थोड़ी सी आवाज सब आने दो ना, इतने दूर से चल के आए हो। हाथ नीचे, दोनों हाथ कमर पे रखिए। थोड़ा लेफ्ट
और राइट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, एक बार चल के तो देखो, सब चल के तो देखो, चल लो ना, थोड़ा विनम्र हो जाओ, इतनी अक्कड़ अच्छी नहीं है। हालेलुया। आसपास में 3-4 लोगों को हाथ मिलाना और बोलना आप यहाँ के नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ हम यहाँ के नहीं, हम सामलों के, काटा टोली के हम। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पिछले दिन एयरपोर्ट से निकल के जब हम आ रहे थे तो हमें किसी ने बताया ये जगह का नाम है हेतु। क्या? और उन्होंने कहा बड़े बुजुर्ग लोगों को हेतु के बारे में पता है, यहाँ पर देशी दारू बनाई जाती थी, बिक जाती थी। हालेलुया। हम यहाँ के, जोर से बोलो ना, जोर से बोलिए। पवित्रता का एक अर्थ, पवित्रता का एक मतलब ये भी होता है कि ये जानो, ये पहचानो कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप किसी और जगह के हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वालों जरा ध्यान से सुनना, पवित्रता का एक और अर्थ ये होता है कि आप ये समझ जाओ कि आप इस धरती के ज़रूर है लेकिन यहाँ के नहीं है। आप यहाँ रहते ज़रूर है लेकिन आप यहाँ के नहीं है। और वो वचन आप ध्यान से सुनना बेटा, वचन 15 पढ़ के सुनाइए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15 में एक बात लिखी हुई है। यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें यहाँ से उठा मत लेना बल्कि इन्हें बुराई से बचा के रखना। पढ़िए। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। आमीन। दाहिना हाथ उठाइए एक बार बेटा, फिर से पढ़िए, आप लोग दोहराएंगे। मैं यह नहीं मांगता, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले। हालेलुया। हाथ नीचे करें। हालेलुया। एक बार जब दर्शन पाया, ध्यान से सुनना, मुझे देखना, अब बाइबल मत देखना, मुझे देखना। एक बार बड़ा नज़ारा मिला ईसायस को। ईसायस ने ईश्वर के दर्शन पाए। जब दर्शन पाए तो दर्शन कैसे पाए ये मैं आपको समझाता हूँ। ईसायस के ग्रंथ में, आप बाइबल मत खोलना बेटा, आप खोल लो, आप मुझे देखना। ईसायस के ग्रंथ अध्याय 6 में वचन 1, 2, 3, आप अभी बाइबल मत देखना, मुझे देखना। वहाँ पर एक दर्शन प्राप्त करते हैं ईसायस, और ईसायस कहते एक ऊंचे सिंहासन पर मैंने ईश्वर को बैठा हुआ देखा। एक ऊंचे सिंहासन पर मैंने ईश्वर को बैठा हुआ देखा, और वहाँ पर सराफ विद्यमान थे। उनके 6 पंख थे, और 2 पंख से वो अपने चेहरे को ढक रहे थे, और 2 पंख से वे अपने पैर ढक रहे थे, और 2 पंख जो वे उड़ने के लिए थे। और जैसे ईश्वर के दर्शन पाए, ईसायस जो है घबरा गए, और घबरा गए तो उन्होंने कहा कि मेरे दुष्टता बोलने वाले इंसान हूँ मैं, दुष्टता बोलने वाला, बुराई बोलने वाला इंसान हूँ मैं, और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ। वो डर जाता है। और उस समय पता, सराफों में एक चिमटे से एक अंगार उठा लाता है और इसके मुंह पे रख लेता है, और उसके बाद वचन में लिखा है तेरा पाप तुझसे दूर हो गया और हर अधर्म मिटा दिया गया। बेटा वचन पढ़ के सुनाना, उससे पहले ध्यान से सुनना। सराफों ने एक दूसरे से पुकार पुकार कर ये कहा, पवित्र पवित्र पवित्र, बोलिए पवित्र पवित्र पवित्र, बोलिए हालेलुया हालेलुया। उसके बाद वचन 7 में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना बेटा। अध्याय 6 वचन 7 में जो लिखा है पढ़ के सुनाइए। उससे मेरा मुंह छू कर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। अंगार ने तुम्हारा मुंह का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया, आपका पाप दूर हो गया है, और आपका अधर्म मिट गया है। अधर्म मिट गया है। हालेलुया। मुझे देखना मेरे बड़े भाई,
मेरी बहन मुझे देखना, वचन में लिखा है अंगार का स्पर्श मुंह में हुआ तब प्रभु सराफ ने कहा कि तेरा पाप दूर हो गया है, अधर्म मिट गया है। या फिर प्रभु यही चाहते हैं कि हमारे अंदर से वो पाप हट जाएं, अधर्म मिट जाएं, पाप का खाता खुला ना रहे बल्कि पाप का खाता हमेशा के लिए रद्द हो जाए। हमारे अंदर किसी भी तरह का अधर्म ना रहे, हमारे अंदर भद्दी बातें ना रहें, गंदी बातें ना रहें, गंदगी की सोच ना रहे। और इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है अगर कोई इच्छा है प्रभु की आपके प्रति, वो इच्छा ये है कि आप पवित्र हो जाएं। आमीन, बोलो हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4:3 में लिखा है। मुझे देखना वचन में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके लिए क्या चाहते हैं, तो वचन में लिखा है कि यही चाहते हैं कि आप पवित्र बने। क्या? पवित्र बने। बोलिए, जोर से बोलना हालेलुया। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र बेटा अध्याय 4:3 पढ़ के सुनाइए। ईश्वर की इच्छा यह है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, आप पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। हालेलुया। मुझे देखना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ईश्वर की इच्छा ये है अब सबके लिए, हम सब के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, मसीहियों के लिए, हर किसी के लिए ईश्वर की इच्छा ये है कि आप पवित्र बने। क्या? पवित्र बने। क्या? जोर से बोलो ना, हल्का सा मुस्कुरा के बोलो ना। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। एक पवित्र नहीं, 3 पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना, अगर वो ईश्वर के नज़दीक आप जाना चाहते हैं तो आप इतना समझ जाना, वो ईश्वर आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप पवित्र बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक बार गहरी सांस ले लो। हाँ, पवित्र बनो बोले तो कुछ लोग बाहर देख रहे, कौन सी गाड़ी जा रही है, अगली बार ये गाड़ी लूंगा। नजर हमारी कहीं एक जगह पे टिकती नहीं है, और मैं यहाँ खड़े खड़े मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। नजर एक जगह पर टिकती नहीं है, मन विचलित होता रहता, दिमाग कहाँ कहाँ भागता है, समझ में नहीं आता। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र बन जाओ। इच्छा है तेरे लिए प्रभु की, यही इच्छा है पवित्र हो जाओ। जिस तरह आप देखते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जिन जिन जगह पे आप स्पर्श करते हैं, उन सारी चीज़ों में पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बात बोलूं, जितने भी लोग अभी तक सुनते आए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। यह है कि यीशु ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया, शुद्धि के लिए नहीं, अपवित्रता के लिए नहीं, गंदगी के लिए नहीं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जब आप चर्च आते हैं ध्यान से सुनना, वो ईश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जोर से बोलिए, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। दोनों हाथ उठाइए, एक बार बोलिए, पवित्र है। आंखें बंद करें एक पल के लिए, जोर से बोलिए, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। फिर से बोलिए, पवित्र है। सराफों के साथ हम भी बोले, फिर से बोलिए, पवित्र है। एक बार स्तुति करते जाएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखें मेरे भाई, दोनों हाथ उठाएं। वो ईश्वर जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सराफों ने एक दूसरे को देखकर पुकार पुकार कर कहा था, पवित्र है, वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। उस पवित्रता के मूर्त भाव को हम इस समय स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु गंदगी से हमें छुड़ा लीजिए, अशुद्धि से हमें छुड़ा लीजिए। हमारे जुबान से भद्दी बातें ना निकले, हमारे दिमाग में गलत सोच, गंदी सोच ना आवे। ये गंदगी भरी दुनिया में प्रभु हम जब रहते हैं, प्रभु हमें बचाकर, प्रभु तेरे पावन लहू से धोकर शुद्ध कर दे। जोर से बोलिए यीशु, जोर से यीशु, जोर से यीशु। मुझे देखना, यीशु ने अगर आपको बुलाया है तो आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। मुझे देखना, वचन में लिखा, बेटा पढ़ के सुनाना। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4:7 में लिखा है। 4:7 पढ़िए बेटा, क्या लिखा है?
क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। पवित्रता के लिए बुलाया है। पिछले दिनों में एक किताब पढ़ रहा था, मुझे देखना, जिस तरह ईश्वर पवित्र है उस तरह आप भी पवित्र बनो। हो सकता है क्या? हेलो, इधर देख लो ना। जितना वो पवित्र है हम भी पवित्र बन पाएंगे क्या? प्रयास किया जा सकता है, लेकिन कहीं से नहीं। लेकिन एक आसान तरीका बताता हूं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो ना फादर, सुनाइए। आपको पता, पिछले दिन एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है रीडिस्कवर जीसस एन इनविटेशन, और वो किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मैथ्यू केली। उन्होंने कहा अध्याय 37 चैप्टर 37 वहाँ पर लिखा है एन आवर ऑफ होलीनेस, पवित्रता का 1 घंटा। और उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा जिस मकसद से, जिस इरादे से, जिस मंजिल के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है, उस इरादे से और उस मतलब से, उस मकसद से, उस मंजिल की ओर अगर आप एक दिन, एक पल भी अगर जीवन बिताएं तो वो पवित्रता है। ध्यान से सुनना, हालेलुया। अगर मैं समझाता हूँ, अगर मैं फादर हूँ और मैं फादर होने के नाते एक अच्छे फादर बनने की कोशिश एक पल के लिए भी अगर मैं करता हूँ तो वो है पवित्रता। अगर आप मसीही माँ है, एक माँ है, मसीही है, मसीही पहचान आपकी है, और एक मसीही माँ होने के नाते ईमानदारी से एक पल के लिए एक अच्छी माँ की जिम्मेदारी आप निभाएं तो उसे पवित्रता मानी जाती है। आमीन। अगर एक पापा है, आप एक अच्छे पापा होने के नाते, एक मसीही पापा होने के नाते अच्छे से आप अपनी जिम्मेदारी भले एक पल के लिए निभाएं तो उससे पवित्रता बोली जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन ध्यान से सुनना, अगर आप पापा है, अच्छे पापा बन जाओ ना, यही तो पवित्रता है। अगर आप माँ है तो एक अच्छी माँ बन जाओ ना, यही तो पवित्रता है। अगर आप एक भाई है, एक बहन है, आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता आप निभा लो, उस रिश्ते को निभाने का नाम है पवित्रता। अगर मैं फादर हूँ, अच्छा फादर बन के नहीं जीता हूँ तो अपवित्रता। अगर आप एक धर्म बहन है, धर्म बहन होने के बावजूद भी अगर आप अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी रहे हैं, इसे कहते हैं अशुद्धता। इसलिए मेरे अपने लोगों, पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा एक पल के लिए, तो एक पल के लिए आप कोशिश तो कर लो ना। हो बोलो ओहो, हाँ हाँ, हालेलुया। एक बार मुझे देख के बोलो सही पकड़े हैं। बाइबल के वचन आपको याद नहीं आएंगे, सीरियल का डायलॉग तो याद आ रहे हैं, तब तो मुस्कुराहट हम समझ गए। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा यही है कि हम पवित्र हो जाएं, और वचन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु ने आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। बेटा एक बार पढ़ के सुनाना ना, कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 7 वचन 1 में कुछ लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 7 वचन 1 में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा। 2 कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 7 वचन 1 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाओ। पढ़िए। प्रिय भाइयों, हाँ, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचे। हालेलुया। पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए आप अपने मन और शरीर को हर दूषण से बचा के रखें। और मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, आज के दुनिया वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा पवित्रता में जीना मुश्किल है, क्योंकि आप सबके हाथों में मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है, लैपटॉप है, सब कुछ है। ऐसा सारा साधन हमारे सामने है, ऐसा सारा साधन हमारे पास उपलब्ध है जो हमारी कब्र खोद सकता है।
और ऐसे दुनिया में कोई आकर आपसे कहें कि पवित्र बनो तो मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, समाप्त करता हूँ, लगभग समय हो चुका है। बाइबल में लिखा, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वचन 10 पढ़ के सुनाइए बेटा, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वचन 10 में कुछ लिखा हुआ है। मुझे सुनने वालों, आज हमारे लिए, हम आपको बस इतना संदेश कहने आए हैं। संदेश आपके लिए आज यह है, पवित्र खुद को बनाओ, पवित्र बने रहो, मैं प्रभु ईश्वर। अध्याय 12 वचन 10 बेटा पढ़िए, वचन 10, 12 वचन 10, इब्रानी अध्याय 12 वचन 10 पढ़िए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है। हमारे कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। आगे, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। बोलो ओहो, आहा, दोनों हाथ उठाइए। ईश्वर अपनी पवित्रता के भागी बनाना चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हाथ नीचे। मेरे भाई और मेरी बहन, ईश्वर की पवित्रता की ऊंचाई और उनके पवित्रता की लंबाई और उनके पवित्रता की गहराई और उनके पवित्रता की चौड़ाई, इंसानों में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि समझ सके कि क्या है। लेकिन एक पल के लिए अभी आप अपनी ज़िंदगी, मसीह ज़िंदगी जीने का फ़र्ज़ निभाते हैं। अगर वो फ़र्ज़ निभाते हैं तो मैं कहता हूँ वो पवित्रता है। एक एक पल को पार कर लो ना, एक एक पल को पार करना। आखिर ईश्वर ने हमारे सामने एक द्वार खोल के रखा है। ईश्वर चाहते हैं कि उनकी पवित्रता के हम भी भागी बन जाएं। हालेलुया। आवाज़ कम हो गई है। हालेलुया। बेटा एक बार वो वचन पढ़ के सुनाना बेटा, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वचन 14। देखना इधर, मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ के सुनाइए बेटा। सबके साथ शांति बनाए रखें, हाँ, और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करें। मुझे देखना मेरे बड़े भाई, मुझे देखना, इसे आप साधना कहें या इसे चुप्पी कहें या इसे कन्वेंशन कहें या फिर आप इसे रिट्रीट कहें, आप चाहे इसे कुछ भी नाम कहकर पुकारें, लेकिन ध्यान से सुनना, एक ऐसी साधना है जो खुदा को पसंद है। वो साधना है पवित्रता की साधना, जो वर्तमान समय में बड़ा मुश्किल है। और वर्तमान समय में पवित्रता की साधना करने वाले कम नसीब आते हैं। लेकिन अगर आप उन कम लोगों में एक है जो पवित्रता की साधना करते हैं, तो मैं कहता हूँ स्वर्गराज तेरा नसीब आएगा। आमीन, बोलो आमीन, जोर से हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। वचन में लिखा है पवित्रता की साधना करना, और वो पवित्रता के बगैर कोई भी ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितनी बदनसीब संतान होगी अगर मरने से पहले एक पल के लिए भी अगर पापा मिल नहीं पाए, तो कितनी बदनसीबी होगी। आमीन। हेलो हेलो हेलो, सुना कि नहीं सुना? बड़े सुना खड़ा है। हालेलुया। सुना जैसा तो नहीं लग रहा, बड़ा सुना खड़ा है। हालेलुया। अब समझ लो, अगर हम खुदा की औलाद है और अगर हम संतान वो हमारे पापा है, तो कितने बदनसीब संतान हम होंगे अगर हम उनका दर्शन नहीं पाए। इसलिए उस ईश्वर के दर्शन पाने का एक तरीका है, वो तरीका है खुद को पवित्र बनाए रखना। मैं ये कहता हूँ, ईश्वर का वो ऊंचा दर्जा प्राप्त करना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, वो प्रयास देखा जाता है, वो कोशिश देखी जाती है। इसलिए हम कोशिश करें, एक अच्छा पापा बने, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छा हस्बैंड बने, एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छा भाई बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छी बेटी बने। एक पल के लिए तो कहीं एक पल के लिए भी आपकी कोशिश जो है वो कभी नाकाम नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। इसलिए एक पल पवित्रता के जीवन जीने का प्रयास करें। आमीन। दोनों हाथों को हल्का सा खोलिए, हल्का सा दोनों हाथों को खोलिए। वचन में लिखा है, धन्य है वो
जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए। वचन कहता है, बेटा पढ़ के सुनाना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, एक बार पढ़ के सुनाना। मत्ती अध्याय 5 वचन 8। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, आंखें एक पल के लिए बंद कर लीजिए। हम प्रार्थना करते इस समय। वचन में लिखा है, जो पवित्रता की साधना करता है उसे ईश्वर के दर्शन नसीब आते हैं। एक पल के लिए प्रार्थना करना। मन में गंदगी, दिमाग में गंदगी, आंखों में गंदगी, और जो हम सुनते हैं उसमें भी अगर गंदगी है तो वचन कहता है, मैंने तुम्हें अशुद्धि अशुद्धता के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया है। मत्ती अध्याय 5 वचन 8 पढ़िए बेटे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आमीन। आंखें बंद करें, एक पल के लिए स्तुति करते जाएंगे धीमी आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी आवाज कम से कम 2 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। पवित्रता की तुम साधना करो। लेवी ग्रंथ अध्याय 20, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 7 में लिखा हुआ है, पवित्र, खुद को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 और 16 वचन कहता, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, समस्त आचरण में पवित्र बने रहो। आपकी आवाज़ कम से कम 4 लोगों को सुनाई दे। आपकी आवाज़ कम से कम 4 लोगों को सुनाई दे। आपकी आवाज़ कम से कम 5 लोगों को सुनाई दे। मुंह बंद नहीं रखना मेरे भाई और मेरी बहन। वो ईश्वर पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना। आपकी आवाज़ कम से कम 6 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। आपकी आवाज़ कम से कम 10 लोगों को सुनाई देनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, आराधना, 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 आराधना।